हेलो जी, राम राम। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि ये पति पत्नी की लड़ाई है, प्यार की लड़ाई है। इसी पे एक छोटी सी कहानी और लेकर आई हूँ, तो चलो सुनते हैं। संत का स्वभाव। एक गांव में एक संत निवास करते थे। संत का व्यवहार बहुत ही सरल, ज्ञानी, कर्तव्यनिष्ठ, शांत रहता था। संत के इस व्यवहार से बच्चे बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाते रहते थे, लेकिन कभी संत बुरा नहीं मानते थे। अपने इस व्यवहार के कारण संत का स्वभाव आसपास में प्रसिद्ध था। गांव के लोग अपनी समस्या भी संत के पास लेकर आते और उचित मार्गदर्शन से संतुष्ट भी होते थे। इन सभी व्यवहार के कारण बच्चे बूढ़े सभी के लिए चाहते भी थे। एक बार बच्चों को कुछ शैतानी सूझी। बच्चों ने संत ने के साध्वी को जाकर भड़काया कि संत बाबा को आज बहुत सारा गन्ना मिला है, पर पता नहीं आपके पास आते आते आपके लिए बचा पाएंगे कि नहीं। सभी को मार्ग में बांटते आ रहे हैं। संत की साध्वी का थोड़ा झगड़ालू व चिड़चिड़ा स्वभाव प्रवृत्ति का था। तब तक संत अपनी कुटिया की ओर पहुंच गए। बच्चे शीघ्रता से छिप गए, परंतु साध्वी ने संत के हाथों में मात्र एक ही गन्ना देकर गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली कि मात्र एक ही गन्ना लेकर आए हो, गन्ना छीन कर जाओ, इसे भी किसी को बांट दो, कहकर फेंक दिया, जिससे गन्ना दो टुकड़े हो जाता है। संत जी यह देखकर शांति से बोलते हैं कि तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं, कितना सुंदर बराबर दो भागों में टुकड़ा किए हो। मैं सोचते ही आ रहा था कि गन्ना एक और खाने वाले दो कैसे होगा। चलो मैं स्नान करके आता हूँ, फिर गन्ना खाएंगे। इस प्रकार संत के स्वभाव से साध्वी का गुस्सा शांत हो जाता है और बच्चे अपनी शरारती स्वभाव पर लज्जित हो भाग जाते हैं। तो भाई देखो, घर परिवार में भी है ना यो ही बात बना है, क्योंकि है ना बाहर वाले भड़काने वाले है ना हमारे ती वह बात कभी नहीं बताओगे जिसमें हमारी परिवार की सुख शांति होगी, जिसमें हमारे परिवार में खुशियाँ आ सकेंगी। बाहर वाले लोग हैं ना उसके अपोजिट ही बताते हैं, उसके विपरीत ही बताते हैं कि गलत बात ही जरूर बताओगे, अच्छी बात कोई को नहीं बतावे। भैया बात सब ने बेरा है ना, कान खोल कर न सुननी नहीं चाहिए उनकी बात। उनकी तो ना मुंह तोड़ कर न जवाब दे देना ही चाहिए एक बार में, है ना। जब भी जाकर न ऐसे लोग टिकते हैं। तो आगे सुनो। साधु जी ने क्या करा। उधर संत जी नदी में स्नान कर रहे होते हैं, तो क्या देखते हैं कि एक बिच्छू को बच्चा पानी में बाहर आता। संत जी बिच्छू के बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, किंतु बिच्छू का बच्चा स्वभाववश संत को डंक मारता है और जल में पुनः हाथ से गिर जाता है। यह प्रक्रिया 3-4 बार होती है। पास में स्नान कर रहे ग्रामीण संत से बोलते हैं कि बाबा, आपको बिच्छू का बच्चा डंक पे डंक मार रहा है और आप उसे बचाने पर तुले हैं। संत बड़ी ही सरलता से बोलता है कि यह बिच्छू का बच्चा होते हुए भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो हम मनुष्यों का स्वभाव क्यों छोड़े। हमें तो किसी असहाय प्राणी की रक्षा करनी ही चाहिए। और फिर कमंडल में पकड़कर बिच्छू के बच्चे को बाहर निकाल ही लेते हैं। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि विषम परिस्थिति, मतलब कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। हमने ना अपने अपन भीतर में इतनी शांति बना कर रखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी होने वाला है आगे होगा, वो सब कुछ है ना अच्छे के लिए हुआ है। लेकिन इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, शांति नहीं होती, वो हमने अपने अंदर बनाना पड़ा है। तो इसीलिए है भाई कि ज़्यादा मत सोचा करो। किसी ने सही कही है ना कि परीक्षाएं तो जीवन में